राधा स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। भाई प्यारी साथ संगत से मेरी हाथ जोड़ की बेनती से जितनी बार भी सत्संग हो शांति तो सुनना, क्योंकि आज का ये सत्संग मेरी ड्यूटी का नाम का भी नाम, दान लेने का नाम भी, और भाई मेरा जन्मदिन भी, के तीनों इकट्ठे कर लिए ये। इसलिए प्रेमियों, सत्संगियों, मेरा जन्मदिन प्यारी साथ संगत को मुबारक हो। सबको शांति रखे मालिक, सबको प्रेरणा और सबके हृदय में वो सुख और वो प्रकाश रहे कि कभी भी मालिक से वंचित न हो। क्योंकि मेरा तो देखो भाई, पुराने बुजुर्गों ने बेरा से बहुत हिम्मत से, तकलीफ से, काम धंधे कर करके न कि ये जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेमियों अनेकों प्रकार के धंधे करने पड़े। क्यों जब आप सोचोगे, विचार करोगे, जब ये जीव अंदर में उस परमात्मा से विनती करके न और ये बाहर आता है, इसलिए प्रेमियों फिर किसी जन्म में तो कुछ धारणा होती है, किसी टेम में कुछ धारणा होती है। ये तो देखो उस परमात्मा से विनती करके ये बाहर आया कि मैं भक्ति करूंगा, तेरा नाम रटूंगा, तेरा और कुछ सेवा करूंगा। बाहर आके न हम इस मोह माया के चक्कर में, मैं मेरी के चक्कर में, हमारे प्रेमियों ममता के चक्कर में ये फंस फंस की न हमारी आयु खत्म हो जाती है। फिर हम भूल जावा, क्यों उस परमात्मा को भूल जावा। कोई धन का हित, कोई पद का हित, कोई भाई रूप का हित, कोई भाई परिवार का हित, कोई किसी प्रकार से के सब इस मोह माया के ये जंजाल से। क्योंकि जंजाल के हम फंस की न, क्योंकि पहले बोलिया कर दिया हम कि भाई मेरा सब सर्वस्व लुट गया इस मोह माया के जंजाल में। इस मोह माया के जंजाल में हमारा सब कुछ लुट जाता है। फिर हम कहने के लिए भी मजबूर, हम सुनने के लिए भी मजबूर, हम करने के लिए भी मजबूर। क्यों शिकायत ये आती है, कोई कहता जी सत्संगी तो बहुत से बने ऐसे हो जाए है जी, फिर पार कौन पड़ दी ऐसे हो जाए है। क्योंकि प्रश्न आजकल ये चले हैं प्रेमियों बड़े हमारे को देखो सत्संग में आने से बार बार ये कहते हैं कि भाई कई बार कहोड़ी से कि सत्संग मत आ जाओ, फिर सत्संग हमारा अंदर में नहीं बिठा सकते। हम हमारे अंदर में सत्संग को ग्रहण नहीं कर सकते। ये तो शब्द में कहा था, जड़ चेतन की गांठ हुई है, करता कोई भरता कोई। चेतन प्रेमियों अजर अमर अविनाशी बोल रहे सो, वो सब कुछ करता है। मनुष्य के ऊपर आवरण मल वक्से ये चढ़े हुए से, जब तक सेवा बिना, सत्संग के बिना, प्रेमियों त्याग के बिना, हमारी करने के बिना ये पवित्र भांडा नहीं होगा। क्योंकि हमें सच दृष्टि बांधना, सच दृष्टि घूमांगे और फिर हमारा ये काया रूपी ये भांडा है ना, ये मल वक्ष आवरणों का भरा आस है। फिर यह जब तक ये पवित्र नहीं होगा तो फिर हम कहने के योग्य भी नहीं बनाएंगे, हम कहने के योग्य भी नहीं। हाँ, हम प्रेमियों के बार बार इस धरा पर आए सा, कदे किसा तोला धारा, कदे किसी का तोला, ये कर्मों के अनुसार धारा है। जैसा कर्म कराया वैसे हमने फलता खाना पड़ा। क्योंकि आप बोलिया करो हो कि कबीरा सुत्या क्या करे कर जागण की चूप, ये दम हीरा लाल हर गिरिन को सुन। कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजा के ढोल, ये सांसा खाली जाता है। तीन लोग का मोल, तीन लोग का मोल देने से भी ये एक साथ एक पलक भी नहीं डट सकता। तो प्रेमियों हम कौन से बात की मूवी से बिना कुछ करे बिना हम इस धरा पर आ जाए। क्यों कि चाहे कबीर मंच का होता है, संत मंच का होता है, भाई पीड़ा उजड़ा कुछ भी हो, जब तक के करनी सबका लागू से, करनी सबका लागू से। क्योंकि पहले आप खोजिए फिर मुंडाइए मुंड, भाई इधर उधर क्या ढूंढा, इसी ढूंढ में ढूंढ। क्योंकि हम पहले मुंड मुंडाने के लिए तैयार हो जाओ तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे अंदर
मलबक से आवरण से, मेरे अंदर दुर्गुण से, मेरे अंदर कोई कमियां हैं, इन कमी को हम दूर निकाल दें तो हमारी उसके नाम के काबिल हो जाना। इसीलिए प्रेमियों करोड़ों अरबों खरबों के नामदानी हैं और जिक्र भी चलाओ हो वो ऐसा वो ऐसा। मैं भाई प्रेमियों के इन बातों की आपने भूल कर रखी है। क्यों कर रखी है कि देख लो, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई मंडी मसानी, कोई गुग्गा पीर, कोई होली, कोई दिवाली, कोई कुछ भी, क्योंकि हम गर्व से बाहर न आए। बात का मतलब ये है कि हमारे पास साथ में कुछ भी नहीं था, न कोई देवी थी, न कोई देवता, न कोई भूत था, न कोई भूत था, न कोई कुछ भी थे। कि हमारा ख्याल क्या था कि हमारी माँ का और बाप का और पिता जो जन्म लेने वाला की ये डोरी उस परमात्मा से जुड़ी हुई थी, कि उससे जुड़ी हुई थी। हमारे को होश, कोई होश नहीं था। हम फिर बेहोश हो कि न प्रेमियों फिर बताते न, क्योंकि आज का मेरा जन्म से मैंने तो नहीं बेरा भाई, क्यों कई बार तुम कौन लिख की तरह था। मैं आपका आगे सच्चाई बताऊं भाई, कौन लिख की तरह था, कौन मन था। मैंने इतना गाड़िया लगा कि न, अरे भाई यो है मेरा तो जन्म, ठीक से न, यो तुम्हारा को मुबारक होगा, शांति देगा। और मेरे को तो देखो जो सी बीते के वासी बीत रही है, बीत गई, बड़ा प्यार से। हाँ, तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं प्रेमियों बाणी तो अनमोल है, जब कोई जाने बोल आ ये तराजू तोलिए फिर 12 मुक्त खोल। मैं कहता क्या हूं, इस बात को आपने समझना है। क्यों कि किसी के पास में किसी चीज की कमी तो मान लेना छोड़ी नहीं, और फिर भी हम कंगाल बने बैठे थे। क्यों बैठे थे कि हमारे अंदर वह भाव नहीं है, हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है, हमारे अंदर वह शक्ति, मनन करने वाली शक्ति नहीं है कि मैं 2 मिनट सतगुरु के वचन भी सुन लूं और उनकी बात पर मैं अमल भी कर लूं। क्यों कि भाग दौड़ लग रही है। इसलिए मैंने सुना था बाबा मस्ताना जी कहीं जा रहे थे, और शाह मस्ताना जी नीचे खड़े थे, गाड़ी चली, रेल में तो डाक मार गई, हाथ का चोट भी लागी, बोले काला मोबाइल ले जा, तुमने मेरे मुंह से नीचे खड़े हैं और तुमने लेके चल पड़ी। तो इसीलिए प्रेमियों अपने हृदय पे इन बातों को तारोगे ना, जब बेरा फटेगा कि भाई कितनी की इस बात पर आप अमल कर सको। नहीं कि बात बनाई जग ठेका मन प्रमोद ना, और कह कबीर मन ले जाएगा 84 का मां। क्योंकि हमारा भांडा खाली होगा ना कि विषय बेकारों जिसम को इनको पदार्थ गाड़ सको, नहीं तो नहीं गाड़ सकते। क्यों कि त्याग की भावना मैंने बताई थी ना आपने, कि त्याग की भावना जब तक हमारे दिल के अंदर नहीं होगी ना प्रेम, परमात्मा से आप नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते कि हम सोच रहे और सा, करते कुछ और सा, और को हम लगन हमारा कुछ और सा नहीं। इन बातों को भूल जाओ। इसलिए कहते सेवा सिद्ध सफलता, और सेवा विजय अपार, और सेवा में मेवा है तो सेवा में करतार। आप वेदों की बात मनु को भाई वेद की बात सुने तो 100 पढ़े खुद की न मैं जानू हूँ। रामायण सुनाइए भाई, 100 पढ़े खुद की रामायण की बात। अरे उन्होंने अमल कराया, उन्होंने मनन करे, उस बात का तो नहीं करते ना वे, इस तरह कराया। क्यों जैसे आप रावण का हवाला ले तो लोगे कि वो के हर साल पुतला फूक, हर साल ये करते हैं, क्योंकि खामखा की बातों पर हम अटक में ठा रखा है। अटम ठाकिर प्रेमियों, हम किसको कि इस मन को, इस दिल को, इसको खुश करने के लिए हम बहुत पदार्थ खाते हैं। तुम दूसरा मनाते हो ना कि रावण का रास्ता चलते हो, आके राम का रास्ता चलते हो। इस बात का भी हमने नहीं मेरा कि हम रावण का रास्ता चला है, राम का रास्ता चला है। क्योंकि अच्छाई का नाम परमात्मा है, अच्छाई का नाम परमात्मा, बुराई का नाम तो सबके अंदर वो रावण बैठा है, और सबके अंदर परमात्मा भी है। कहते हैं घट घट मेरे साइया, खाली घटना कोई, और बलियारी वहां घट की जहां घट प्रकट हो। किसी ने प्रकट कर लिया और किसी ने गुप्त रख लिया, क्योंकि सबके अंदर वो परमात्मा की ज्योति प्रकाश वो है। क्यों कि ज्ञान गुरु दीपक गुरु होता है और चंदन गुरु होता है, और एक भाई तुम्हारे सन्मुख दृष्टि के अंदर पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि दृष्टि में दीदार पड़े है, जान ले वैसो ज्ञानी, सूरत से मूर्त को लिख लीजिए सहज ऐसा है। क्योंकि हमारे सतगुरु की हमारे ऊपर दृष्टि नहीं पड़ेगी तो फिर हमारा भाई शांति कैसे आएगी। आपने ये बात सोचो कि दृष्टि पड़ेगी नहीं, क्योंकि कोई आ जाए मेरे पास में कि सिराना की बैठे मन नारायण मोर की बातचीत करनी पड़े, हमको ये मालूम नहीं आगे भाई ये किस तरह होया कर है, नहीं कह जा तो फिर वह रूठ जा। रूठना का भी काम टेढ़ा है। क्यों है टेढ़ा कि अज्ञानता, ज्ञान तो है नहीं। ज्ञान हो तो फिर इसलिए कि सतगुरु ताड़ फाड़ करते हैं, क्या
क्या बनेगा कि हमारे खोटे कर्म थे वो कट गए। और सदगुरु गले लगाते हैं और प्यार से करते हैं तो हमारे अंदर अवगुण नहीं थे, हमने हृदय का चपे लिए, हृदय का लगा लिए, हम आजाद हो गए। इसीलिए कहते ना ले ले न मुद्रा मेरा, वो सतगुरु में तो खास नौकर तेरा। क्योंकि सतगुरु का नौकर बन जा कोई नहीं बन सकता। सतगुरु का नौकर तो बन के देखो, दादू पलटू कबीर सावरदास कितने भी बने थे, उन्होंने नौकरी करी थी अपने सतगुरु की। आज उनके मैं गाये था, क्योंकि मन ने भी प्रेमी में सच्चाई दिखता, मैं सेवा तो नहीं कर पाया, मैं उनके वचन का पालन मैंने जरूर किया, मैं सेवा नहीं करी। सेवा क्यों कि कदे कदे सेवा न तो करवाई, न ऐसे कोई टेम था, ऐसे थे आपकी यूं था, मैं भी उनका वचन का पालन मैंने जरूर किया। ये मैं दावत करता हूँ कि जो उन्होंने कहा ना वही मैंने करया उनका वचन पर। फिर भी मैंने ये सोचा कि इनके चाहे कुछ भी भोले से ज्ञानता से किसी तरह से घर गृहस्थी से कि इनका कोई धब्बा ना आ जाए किसी किस्म का, कि मैंने ये बीड़ा उठाया था। मैं महात्मा तो बनया को नहीं, न मैं महाराज बनया, न मैं महात्मा, न मैं कोई ऐसा काम कि मैंने ये बीड़ा उठाया था कि इस मार जाए कदे कोई धब्बा ला दे। क्यों कि ऐसे लोग थे, ऐसे लोग थे। आज कहाँ गए माप का अगर बताऊं तो कहाँ गए वह, उनका देखो बताऊं तो क्या बताऊं कि मन या थोड़ी सी कहनी पड़ जाए है। क्यों कहेगा वो ही अपने हृदय पवित्र है, वचन पर साबत है, गुरु की रहन माई में रह कि न अपना काम करता वो कर सके, नहीं तो बाकी कह नहीं सकेगा। क्यों नहीं कह सकेगा कि जब दी पकड़ लेंगे कल तो ये था भाई, आज ये था, आज ताई का मैं दावा करूँ भाई, कल की मैं नहीं कहूँगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, क्योंकि जैसे प्रेमी राम था और अच्छा राजा था दशरथ, फिर उसके राज में कुनीति देखो कितनी थी, कितना था, शांति तो नहीं थी ना, नहीं थी शांति, हम मान के चलो। इसलिए तो कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का शक्ल पसारा और एक राम दुनिया तन्यारा। क्यों कि दुनिया तन्यारा आप वो राम वो ही था, वो घटघट में से, वो दशरथ का है, वो भाई दिल में बैठा है, और उसी राम तो वो राम इस संसार से न्यारा होकर न अपना काम करेगा। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा के प्रेमियों, जब हम प्रेमियों कि हम मल के बेरेसा और दूसरा को कहा तुम धोखे को न्याय नहीं, कि पहले आपा खोजिए, फिर आपा खोजने का मतलब होता है ना। इसीलिए कहते हैं प्रेमियों, जब उनका सर्वनाश हो गया, ज्ञान का अज्ञानता में सर्वनाश रावण का हो गया, फिर भी राम ने कहा राजनीति धर्म नीति और ये पूछनी पड़ी कि लक्ष्मण अहंकारी था, सिर की तरफ खड़ा होता। आप सारे जानते हो रामायण की बात, बोले भाई कौन सा केस है, सारी बात बताई। बोले ऐसे नहीं होता कि जो कुछ लेना हो चरणों की तरफ खड़ा होना चाहिए, चरणों की तरफ खड़ा होगी ना, जो भी बुद्धों लेगा ना तो मिल जाएगी, नहीं तो प्रेमियों है मनकार खा जाएगा, नहीं छोड़ेगा। फिर बात बताई है धर्मनीति कि फिर भी कहता है कि मैं हाजिर था तो राम को मैं लंका में प्रवेश नहीं होने दिया, और जब मैं अपना शरीर छोड़ के जाता हूँ तो जितने जी वो उसका हाजिर नाजिर मैं उसके धाम को जाता हूँ। इसीलिए प्रेमियों कि हमारा मन ये रावण मन बैठा है भीतर में, इसको त्याग करके न तो परमात्मा के 10वां द्वार खोल के न आप फिर ऊपर चढ़ोगे न, फिर कुछ होगा। क्यों कि जब 9 द्वार खाली करके न हमारी जीवात्मा सुरत हमारे 10वीं गली में जाएगी न, उसका नाम परमेश्वर है और वही परमात्मा है। क्योंकि हम आजाद हो जाते हैं, हम धुल जाते हैं, हमारे जो भी खोटे कर्म हैं वो ढह जाते हैं। क्योंकि पिंडे सोई बिरमंडे खोजे सोई पाए, और पीपा परम तुझ के अंदर है, सतगुरु सोहे लखाए। क्यों कि हमारे एंड पिंड ब्रह्मांड में चली जाती है, प्रेमी आत्मा सोच करते हैं ना, या बिल्कुल नंगी हो जाती है, कोई के ऊपर कपड़ा नहीं होता, बिल्कुल नंगी। वो नंगी होकर देखे के नहीं हो सकता। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि नंगा होना उस परमात्मा से मिलना है। किससे नंगा होना से? खोटे कर्मों से, खोटे कर्मों से, है अहंकार से, दूही से, प्रेमियों मान बढ़ाई से। जब ये पढ़ते नहीं उतरेंगे ना, इतने परमात्मा से नहीं मिला जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने ये कहा था, कुसंग से दुख उपजे और संग अच्छी संगति से सुख हो, और कह कबीर वहां जाइए जहाँ अपनी संगत हो। अपनी संगत का उन्होंने ये नहीं किया कि हमारी संगत हो, नहीं। जो भी उस परमात्मा के बंदे हैं, भक्ति करते हैं, जो भी बुरे विचारों से बुरे कामों से बच रहे हैं, उनकी संगत
इसीलिए कहते हैं जहाँ हो संतों का सत्संग वहां जाइए, वहां उपजा आत्मज्ञान, राम गुण गाइए। राम का गुण गाना प्रेमियों सबका बस की बात नहीं, एक बार कह देंगे तो फिर भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। तो इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ना, उठत बैठत खड़े उतार कहे कबीर उसी ठिकाना। अपनी वृत्ति के अपने विचार ऊपर रखने हमें, अपने विचार तो रखी जाओ, काम करी जाओ, काम कुछ भी करो। जितने भी संत महात्मा कितनी मार सही है, कितनी चोट सही है, आज भी जो दुनिया देख देख की दृष्टि है, देख देख की दृष्टि है, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह। और जब उस असली अग्नि में जलेगा उस दिन भाई एक मुट्ठी राख हो जाएगी, फिर वह उठ ध्यान लगी। इसीलिए कहते हैं मन जा तो जाने दे गए कराक शरीर, बिन चल चला है कवाड़ तो कैसे लागा तीर। क्यों कि मन लो भी मन लालची, मन चल चल मन चोर, और मन का मत ना चली पलक पलक मन और। क्योंकि मन के ख्याल ऐसे ऐसे पलक पलक में बदलेगा। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों कि हम सब के सब के कर्ता बने बैठे जा। करता किस तरह बने बैठे हो, कोई भाई परसेंट डाले मिला जी हम तो करता को नहीं, कि तुम बोलिया करो ना करता ना कर सको ना करने योग शरीर, जो किया मेरे से दूर निगाह करते साहिब के भी। और फिर थोड़ी सी बात आ जाएगी ना तो भाई देखो टूट के पड़ते हैं। इस बात को मानना बड़ा मुश्किल है। क्यों है मुश्किल? क्यों चाहे 70 वर्ष का हो चाहे 80 वर्ष का हो, क्योंकि हमारी बुढ़ापे कर्तव्य है वही हमें गाँव है तो भाई क्यों मानना मन बाता ना, इनको छोड़ दो। आज कला वाली ये कल किसको हुई, ये तन माटी मिल जाएगा जानता सब कोई। लखी किलोड़ चले गए वो जोड़ खजाना, चेतन चंदन ले रहे वो गए सुमसाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबता समझावत है नारी। क्योंकि मंदोदरी की भी नहीं मानी कि नारी कहती हे राम कि रावण राम से संधि कर ले, माता सीता को भेज दे और अपना लंका बसी बसाई रह जाएगी। नहीं तो प्रेमियों कि कोई तो कहता इसका 10 शीश थे, कोई 20 भुजा थे। 10 शीश 20 भुजा तो भाई पाँव भी कई होने चाहिए, पाँव भी कई होने चाहिए, तो पाँव नहीं थे तो पाँव तो थे। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि भाव बदलते हैं, प्रेम भाव बार बार भाव बदलते हैं। क्योंकि अच्छा भाव, अच्छे संस्कार, अच्छे आपके ख्याल बनाओगे, ये तुम्हारा प्रेम में बदलना है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं प्रेमियों कि वासना जब तक खत्म नहीं होती ना, इतने ये बीज जामना गावा है। वासना रूपी बीज ये अच्छा ना सोचियो कि एक बुरे काम को वासना और बुरे काम को कहते हैं नहीं, कहते हैं काम काम सभी कर काम ने चिन्ह कोई और कल्पना हर काम को अवश्य हो। क्योंकि हमारे कलाले उठती हैं, हमारे दिमाग से जो लहरें निकलती हैं इस तरह समुद्र में उठती हैं, इसी तरह प्रेमियों कलाले उठती हैं। इनको रोकने का इंतजाम का क्या होगा कि सतगुरु की दया से रोकोगे, सतगुरु के सुमन से रोकेंगे, सतगुरु के शरण ग्रहण करने से, उनका वचन मानने से रोकेंगे। नहीं तो चाहे मजाल है जब कोई भी सुमन को रोक ले, क्यों इसका रुकता है नहीं। क्योंकि आप पत्ते रहे पत्ते में पानी गिरे जाओ पत्ते सूख जाएंगे। जब हम पेट में पानी नहीं डाला है ना तो पेट हरा नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ पकड़ की जितने भी तो पेड़ पकड़ की निर्भय हो गए। तो इसलिए कहते हैं प्रेमियों सत्संगियों निर्भय होना है। ये संतों का सत्संग में हमारा मन को, दिल को, हमारी सुरत को, हमारी आत्मा को और हमारा सुनदेही शरीर को भी उसमें टिकना। क्यों शरीर तो सत्संग में आ गया मैंने हमारे ख्याल कोई बाड़ी चुगन जा रहा है, कोई बिलाज का खुंड गया, कोई किम्मी सोच रहा है, कोई किम्मी सोच रहा है, कोई किम्मी सोच रहा है, कोई नुसर बिला 2-3 होलिए गाड़ी ना हंडे को भाड़ा देंगे कि ना देंगे, कोई किसी तरह ये उपद्र हमारे तूफान उठ रहे हैं। वो तूफान जब तक नहीं मिटेंगे ना इतने प्रेमियों हमारे शांति दिलो बंधन नहीं होगी। क्योंकि शांति का प्रेम का ये मार्ग शांति का है। कहते हैं ये तो घर है प्रेम का खालों का करना, खालों कहते हैं मौसी का घर, ये तो घर है प्रेम का खालों का करना। आशीष का भूमि तरह फिर बैठा करना। क्योंकि भाई हमारे शीश घर की बात लग गई न तब ये कल्याण होता है। नहीं तो भाई देख लो प्रेमियों कदे नहीं भी कदियो आप तो महाराज जी कर रहे हो इसी कर तो सारे रहे हैं, सारे कर रहे हैं, मैं डटाना मुश्किल, सारे कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ प्रेमियों मेरे तो अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, सेवादार हो, मैं तो एक आपको यही प्रेरणा देता है मेरे दाता। मैं कुछ भी नहीं था, मैं बताऊं मैं कुछ भी नहीं था। और आपने प्यारी साथ संगत उस मेरे सतगुरु की दया होगी, मैंने सब कुछ बना दिया। क्यों बना दिया कि मीठा मुंह मेरा भी हो जाता था, इसलिए कहता हूँ मैं। तो इसीलिए संत महात्मा आए थे ना, वह
कि आपका ये नहीं बनाने के लिए, उनका ये मकसद नहीं था मैं जाऊं संसार में चेले बनाऊं, सत्संग करूं, उनको हड़ा फड़पटी खाऊं। इसलिए कहते हैं प्रेमियों, किसी का अड़कना, झूठ बोलना और किसी को झूठा संस्कार, झूठा कहना है ना, ये बहुत गलत बात होती है। इसलिए कहता हूँ मैं तो पढ़ा लिखा सुन, मैं झूठी बात बता के आपको आकर्षित करूंगा ना तो मेरे वर्गा तो सत्यानाशी अन्याय नहीं है, मैं कहाँ ले जाऊंगा। इसीलिए प्रेमियों, मैं तो एक डंका वर्गा, एक डंका, कोई भी भाई मुंह का मैंने कि ए महाराज जी मेरे तो ये भेदभाव रखा, मैं नहीं रखा। क्यों नहीं रखा कि मैंने भेदभाव का बेरा है कौन, मेरा बचपन के ख्याल ऐसे तो मैंने भेदभाव का नहीं बेरा। क्यों कि मेरी माँ का ना लूंगा, मेरी माँ सच्ची बहुत थी, बहुत अड़ियल सच्ची थी कि एक झूठ का उनका बैर था, तेर मेर का बहुत बैर था, और वो खोटे कर्मों का बड़ा बैर था। ये हमने स्वीकार कर दी। क्यों स्वीकार कर दी कि वह अभी हमारे जनों दाना आन डान था और बहुत सत्संग सुने थे। इसलिए प्रेमियों, सत्संगियों, सबको आशीर्वाद और सबको मालिक कल्याण करे।